भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में ममता शर्मा जी हैं। इनका परिचय कराऊं तो झिलमिल वार्ड में महिला कांग्रेस को सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। आइए मिलते हैं इन्हीं से। बहुत बहुत स्वागत है ममता जी आपका। जब हम आ रहे थे बीच में कुछ महिलाएं मिली, आपका घर पूछा, उन्होंने कहा सीधा ये पता है, यानी क्यों लोग आपको इतना, खास तौर पर महिलाएं इतना आपको पसंद करती हैं, क्या किया है ऐसा आपने यहाँ? पहले तो सब हमारे भाई बहनों को हमारा नमस्कार। और मैंने तो क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस प्यार लेती हूँ, प्यार देती हूँ, काम करती हूँ, उनको दिखता है तो वो मुझे मान सम्मान देते हैं। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं काम करूँ और सबके दिलों में अपने राज करूँ। मैं बिल्कुल सही बात है। जब हम काम करते हैं तो अपने आप दिलों में राज करते हैं, जैसे शीला जी करके चली गई। ममता जी, क्योंकि आपके पास महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कितना, कब से आप इस पद पर हैं और कब से कांग्रेस से जुड़ी रही? मुझे 2 साल हुए हैं कांग्रेस से जुड़े हुए, और जब से ही मैं काम करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी भाई बहनें हैं सारे हमारे साथ एकता रहें और ये कांग्रेस के हम आगे से आगे बढ़ा सकें, क्योंकि कांग्रेस हमारे लिए बहुत मजबूती ला सकती है। क्योंकि आप तो देख रहे हो क्या है, ये बीजेपी है, ये वो है क्या। अब देखो महंगाई इतनी हो रही है हमारे कांग्रेस के राज में, तो देखो गरीब से गरीब बंदा भी हर दिवाली होली अच्छी तरह से मनाते थे। आजकल के सब सोच रहे हैं कि हम कैसे करें। दिवाली होली आती है तो सब अपने सर में हाथ रखते हैं जी, कहते हैं कि जी कैसे हमारी दिवाली मनेगी, कैसे होली मनेगी। उस टाइम तो सारे एक हमारे ऐसे रहते थे कि गरीब और अमीर सारे एक जैसे त्योहार मनाया करते थे। यानी कि पेंशन की बात हो, कन्यादान राशि की बात हो, वृद्धों को पेंशन हो, यानी तमाम चीज़ें मिलती थी। आज के समय में वो सब नहीं। और तो और सफाई कर्मचारी, हेल्थ के जो सेक्टर के लोग हैं उन तक को इस समय वेतन नहीं मिल रहा, प्रदर्शन करना पड़ता है वेतन के लिए हर महीने। क्या कहेंगी मैम? जी मैं क्या कह सकती हूँ, आप खुद ही सुन रहे होंगे, सबसे पता पड़ रही होगी आपको जी। और जब मिलते हैं तो क्यों पब्लिक को करती, पब्लिक भी इधर से उधर धक्के खाते हैं, कहते हैं कि भाई हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा और ये नहीं है। ये तो आप सबको पूछ लो, घर घर जाके पूछ लो, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। ये बीजेपी सब करते हैं। बीजेपी इतनी महंगाई ला चुके हैं और बीजेपी क्या काम कर रहे हैं? क्यों मैम, अच्छे दिन तो ला रही है बीजेपी अच्छे दिन ला रही है। सारे कंप्यूटर में, मोबाइलों में काम हो रहे हैं। जो अंगूठा टेक है, जो पढ़े लिखे नहीं है लोग, वो बेचारे मुंह देखते रहते हैं कि हाँ भाई हमारा काम कर दे बेटा, कोई पढ़ा लिखा बेटा हो तो। ये क्या है, ऐसे राज, ये से क्या है? क्यों आत्मनिर्भर बना रहे हैं मोदी जी? क्या कमी है? युवाओं को रोजगार मिल रहा है? मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि रोजगार आप देख लो, यहाँ से फैक्ट्रियाँ सारी उठ गई है। सब गरीब इतने परेशान हो चुके हैं। औरतें रोती हैं जिनके भाई बेटे भाई नालायक निकल जाते हैं और जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं, वो काम धंधा के लिए परेशान इतनी रहती हैं। यहाँ से फैक्ट्रियाँ सारी उठ चुकी हैं। यानी झिलमिल वार्ड में आप महिलाओं के बीच में इस तरीके से उतर चुकी हैं कि उनकी समस्याएं आप बता रही हैं? हाँ जी, मैं समस्या बता रही हूँ। मैं घर घर जाती हूँ, मैं ऐसे जाती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि भाई मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कहती हूँ मैं बहन तेरे पास आई हूँ, अपने दिल की बताओ मुझे। तो मैं वो बताती हैं तो मैं तो सुनती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि हाय हमारी बहनें इतनी परेशान है जी। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई इनके लिए मैं कुछ करूँ और इनसे कुछ करवाऊँ, जो आगे हम मजबूती कर सकें हर चीज़ में। यानी देश को मजबूत बनाना है तो आपके हिसाब से कांग्रेस को लाना है? हाँ जी, कांग्रेस को ही लाना है। और कांग्रेस तो देखो, हमारी कांग्रेस तो कांग्रेस ही है। कोई भी पार्टी आ जाए जी, कोई भी पार्टी आ जाए तो मैं नहीं चाहती। और देखो मैं शुरू से ही, जब से मैं पली बड़ी, जब से मेरे ज्ञान हुआ है, तो मैं कांग्रेस के बारे में ही सुनी हूँ और कांग्रेस के ही साथ हूँ मैं, और आज तक, और शायद आगे मरते दम तक ही रहूँगी। ममता जी, झिलमिल वार्ड की बात करें तो लगातार 2 बार कांग्रेस निगम में रही। क्या कहेंगी, क्यों वापसी बार बार आपकी रहती रही है यहाँ? भाई काम करते तो इसलिए तो रही है जी, जब काम नहीं करते तो कैसे रहती है हमारे? क्यों, मैं तो ये चाहती हूँ कि देखो हम काम इतने से इतना करें कि हमें सब पूछें, सब कहें कि हाँ भाई हमारे कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है जी। हमारे न ये केजरीवाल है, ना ये क्या बोलते बीजेपी। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा कांग्रेस आ जाए, हम भी राज करें। ममता जी, इस समय पर बीजेपी के जो निगम पार्षद है वो कहते हैं 13,000 करोड़ रुपए दो। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं 2500 का घोटाला हो गया है, करोड़ रुपए का घोटाला हो गया लगभग। क्या कहेंगी, क्या कौन सच्चा कौन झूठा, और क्या ये शीला जी के राज में भी ऐसा हुआ है?
नहीं जी, शीला जी के राज में तो आप देख लीजिए, और सारे काम हुए तो सब काम दिख रहे हैं। तो ये केजरीवाल है और ये बीजेपी है, आप अपना काम दिखा दें हमें जी। हमें काम दिखा दे कि आपने काम किया है तो कहाँ किया और कितना लगा है, क्या लगा है हमें। और हमारे जो क्या बोलते हैं, फंड की बात करें तो क्या लगता है, फंड वाकई में ये लोग एक दूसरे पर कर रहे हैं या फंड मिल गया होगा? नहीं जी नहीं, ये सब एक दूसरे पे कर रहे हैं, फंड वंड सब मिल गया है और गुल हो चुकी है जी। हाँ जी, और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते इन बारे में। देखो जी, बड़े नेता है, बड़े नेता वाले काम करते हैं, हम लोग बस कार्यकर्ता हैं, अपने कार्य कर रहे हैं, बस कार्य कर रहे हैं। मैम क्या लगता है 2022 में फिर से चुनाव है, कुछ गिनती के वक्त रह गया है, महीने आप गिनती के गिन सकते हैं हाथों पर। क्या लगता है वापस से आपके झिलमिल वार्ड में कांग्रेस ही आएगी या फिर आम आदमी पार्टी और भाजपा भी पूरी तैयारी कर रहे हैं इस बार? देखो जी, तैयारी तो सभी कर रहे हैं जी, पर मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं हमारी मेहनत रंग लाएगी या नहीं लाएगी, ये तो देखो समय बताएगा जी। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। मैम झिलमिल में तो आप हैं और 2 बार लगातार रहे, क्या लगता है दिल्ली क्यों हाथों से छूटती जा रही है? दिल्ली कहाँ लगती है? दिल्ली हाथों से तो नहीं छूट रही है, कुछ ऐसे पर्दे पड़ चुके हैं लोगों की आंखों में जो वो देख नहीं पा रही हैं जी। क्योंकि जिस दिन वो देख लेंगी जो समझ जाएंगे, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो बच्चे नहीं समझ रहे, बड़े बूढ़े तो आज भी कांग्रेस ही है जी। जितने भी बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं हमारे कांग्रेस ही है, पर वो कहते हैं ना कि आजकल माँ बाप को भी कुछ नहीं समझा जाता। आजकल के जो बच्चे हैं जी। वो अपने आगे किसी को नहीं समझते, माँ बाप जा रहे हैं कांग्रेस में, बच्चे जा रहे हैं बीजेपी में। क्यों? बीजेपी हो चाहे वो, आजकल की पार्टी क्या है, लालच देती है जी। 500 देंगे जी, 700 देंगे, वो थोड़ा सोचते हैं खाली बैठे हैं, काम तो है ही नहीं किसी के पास में, वो दौड़ लगा देते हैं बीजेपी के पास में, चाहे ये आम आदमी के पार्टी के पास में जी। देखो जी, हमारी कांग्रेस ना किसी को देती है ना लेती है, मेहनत करो, मेहनत का फल मिलेगा। और देखो जी, ये पैसे दे दे के पार्टियां इकट्ठी करे जा रहे हैं, ये हमारे काम नहीं है जी। हमारे कांग्रेस का ये काम नहीं है जी। हमारे कांग्रेस ही मजबूत अब भी है और आगे भी होगी और ज़रूर होगी, आएगी फिर हमारी सब। ब्लॉक अध्यक्ष की लगातार हर जगह हर क्षेत्र में अध्यक्ष की कहा जाए तो ढूंढा जा रहा है और किसी सशक्त व्यक्ति पर नज़र रखी जा रही है कि किसको बनाया जाए। क्या लगता है आप लोग संगठन को मजबूत बनाने में जुट चुके हैं? हाँ जी, जुड़ चुके हैं। हम चाहते हैं सारे एकता है हमारे बीच। हम लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारी कांग्रेस आए, हमारी ये जो क्या बोलते हैं अभी जो आई हुई हैं हमारी अमिता धवन जी, इन्होंने, ये लेडीज़ हमारी बहुत अच्छी है, ये काम जो कर रही है सारी लेडीज़ों को उन्होंने जागरूक कर दी है कि हाँ भाई उठ जाओ जी, अब उठो काम करो, और जो मतलब भटक गए थे वो उनको रास्ते में ला रही हैं, क्योंकि हमारे जो कांग्रेस है कांग्रेस ही रहेगी, कांग्रेस ही रहेगी। बार बार ममता शर्मा जी का कहना है। अमृता जी को याद किया, राहुल जी को याद किया, सोनिया जी को याद किया इन्होंने, और शीला जी को याद किया। मैम किस तरीके से उन महिलाओं को सशक्त करेंगी अपने शब्दों से जो अभी भी घर में शायद कहीं बैठी हैं और मन आपकी तरफ जा रहा है उनका, कैसे उनको अपनी ओर लेकर के आएंगी? प्यार से समझा के कहूँगी कि जाग जाओ बहनें, अब हमारा साथ दे दो, जो हमारे कांग्रेस फिर से आ जाए, हमारे वो दिन फिर से दिखने लगे। क्यों? महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से भी, और देख लो ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और पहले देखो बच्चे महिलाएं बाहर घुमा करती थी तो इतना वो नहीं था, आजकल देख लो शाम होते ही ऐसा होता है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, सब डरने लगे हैं। आज मैं अपनी बेटी नहीं भेज सकती हूँ, मुझे डर लगा रहता है कि 6 बजे के बाद में फ़ोन करती हूँ, बेटा कहाँ है, पता नहीं पड़ता है कि आजकल स्कूल से ही बच्चे गायब हो जाते हैं। देख लो केजरीवाल जी ने रोल मॉडल बताया है दिल्ली को, आप इतने सारे इल्जाम लगा रही हैं कि मेरी बेटी बाहर नहीं जा सकती। पढ़ाई का रोल मॉडल मनीष सिसोदिया जी ने सामने रख दिया बाहर। आज के टाइम पे केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उनका कहना है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को रोल मॉडल बना दिया। आप कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ? शीला जी जैसा विकास हुआ है, आप स्कूलों में जाके देखो, आजकल देखो मतलब टीचर सख्त नहीं हुए, आजकल बच्चे सख्त हो गए, बच्चों के ऊपर में कोई वो नहीं है पाबंदी। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे वहाँ जाके देखो गंदी गंदी गालियाँ देते हैं स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ाने से पहले हमें डर लगता है कि बच्चे कैसे भेजे, पहले तो सरकारी। सिसोदिया जितना काम कर रहे हैं ममता जी, अरे काम कर रहे हैं, वो कभी उन बच्चों के बीच तो जाके देखे काम कर रहे हैं। देखो टंकियाँ इतनी गंदी है, वहाँ पे कीड़े हो रहे हैं। मैं बेटी, हाँ, ये जो झिलमिल में जो है स्कूल, उसमें मैंने जाके देखा था,
कीड़े पड़े हुए पानी में, उस पानी को बच्चे पीते थे। वो तो फिर धुलाई हुई सफाई हुई है ये चीज कहने के बाद में। और जाके आप सरकारी स्कूल में देखो, लड़कियां देखो, आजकल की जो लड़कियां सरकारी में पढ़ रही हैं वो थोड़ी सी गंदी लैंग्वेज बोलती हैं और गालियों से बात होती है। भाई हमें तो डर लगता है। और देखो प्राइवेट है, प्राइवेट में इतने पैसे नहीं होते लोगों के हर किसी के पास में कि प्राइवेट पढ़ा सके बच्चे को। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर कोई भी कार्यकर्ता है तो वो काम करें और मेहनत से करें जो हमारे देश का नाम हो। बिल्कुल, आपने ममता शर्मा जी को सुना, बार बार महिलाओं को और युवाओं के लिए इन्होंने चिंता भी जताई और ये भी कह दिया कि हम आपके साथ है, यानी कि ममता जी आपके साथ हैं, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे वो महिला वर्ग है या फिर कोई भी क्षेत्रवासी है। कोई भी समस्या है मैडम सामने है, मैम आपसे मिलना हो कभी किसी समस्या को लेकर के तो कैसे मिलती हैं आप? बस अंतिम में जी जब मर्जी तब मैं यहीं पे बैठती हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर झिलमिल वार्ड में ये झिलमिल ई में, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं कोई भी हो, ये रात और दिन मेरे लिए नहीं है और मैं नहीं डरती कभी भी, चाहे मैं रात हो चाहे दिन हो, मैं अकेली ही निकल जाती हूँ। मुझे किसी की चिंता नहीं होती कोई मेरे बारे में क्या कहे। छोटी बहन बैठी है। छोटी बहन बैठी है? हाँ जी हाँ जी। छोटे भाई तो हमारे केजरीवाल जी है, तो छोटी बहन कौन है? छोटी बहन ममता शर्मा। ममता शर्मा है। और मैं यही चाहूंगी हर लेडीज के लिए कि भाई डरो मत, आगे बढ़ो, मेहनत करो और ये मेहनत रंग लाएगी, जरूर लाएगी। मैम लोहड़ी और संक्रांति की, मकर संक्रांति की बधाई कैसे देंगी ममता जी छोटी बहन? छोटी बहन ममता जी क्या कहेंगी, बस मैं तो ये कहूँगी सभी भाइयों बहनों को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। बस।